आज बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष को आईना दिखाने की कोशिश की। बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ने कहा कि देश की महिलाएं कांग्रेस के काले कारनामे याद रखेगी। कांग्रेस एक तरफ बिल का समर्थन करने की बात करती है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं करती। और देश की महिलाएं ये भी याद रखेंगी कि 33% आरक्षण का बिल भाजपा नेत एनडीए की सरकार ने दोनों सदनों में पास किया, और कांग्रेस की मंशा 98 साल सपना दिखाना, जब सत्ता होना तब उस सत्ता का सदुपयोग करके महिलाओं को आरक्षण ना दिलवाना, बल्कि लोकसभा में यूपीए के कार्यकाल में उस बिल को लैप्स कराना। मैं स्तब्ध हूं कि कांग्रेस की प्रेस वार्ता में यह कहा गया कि वो 2023 के पारित बिल का समर्थन करते हैं जिसमें डिलिमिटेशन का उल्लेख है, लेकिन दोगलापन कांग्रेस का इतना कि साथ में यह भी कहते हैं कि उन्हें परिसीमन की समिति और व्यवस्था में विश्वास नहीं। कांग्रेस को देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं, देश की संसद में विश्वास नहीं, और देश की महिला पर भी विश्वास नहीं। ये कांग्रेस ने अपना क्रूर चेहरा देश की जनता के सामने उजागर किया है। एक जश्न जो विपक्ष मना रहा है वो इसी बात का मना रहा है कि सरकार को ऐसा लगता था, ऐसी धारणा थी कि ये कभी हार नहीं सकती, हमने उन्हें हरा कर दिखा दिया। समीर जी, ये भी तो विपक्ष बताने की कोशिश कर रहा है कि विपक्ष के पास इतनी ताकत है कि वो सरकार को झुका सकती है, बिल गिरा सकती है, और ये पहली बार है जो 240 वाला फैक्टर दिखाई दे रहा है। देखिए, सरकार संसद में हारी है, सड़क पर तो अभी नहीं हारी है ना। अब संसद की लड़ाई सरकार सड़क पर लेकर जाएगी, और जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने और रविशंकर प्रसाद ने आज पीसी किए, और उसके पहले जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने संबोधन किया, तो विपक्ष भी इस बात को जानता है कि भारतीय जनता पार्टी संसद में जो हारी है उस बात को विपक्ष के ऊपर लेकर जाएगी। विपक्ष के कारण महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका, और मुझे लगता है विपक्ष को इस बात का डर है, और यही कारण रहा कि प्रियंका गांधी से आज पत्रकार वार्ता सुबह करवाई गई। और विपक्ष ये कोशिश करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं कि भाई हम लोकसभा में तो हार गए, बिल पास नहीं कर पाए, लेकिन जनता की अदालत में तो हमको जीतना है, और इस बात को जनता तक लेकर जाना है। और जमीनी स्तर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ले जाने में माहिर है, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से जमीनी स्तर पर संगठन है, उसको भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने हारने के बाद भी हथियार नहीं डाले, आज देश के नाम संबोधन देंगे तो वो इस बात का जरूर जिक्र करेंगे। और मुझे लगता है कि सिर्फ वो विपक्ष को कोसने या ये बताने के लिए कि विपक्ष के कारण में महिला बिल पास नहीं कर पाया, यहां तक सीमित नहीं रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी कुछ नया जरूर बोलेंगे, कुछ मुझे लगता है एक नया मास्टर स्ट्रोक होगा, कुछ नया आश्चर्यचकित करने वाला होगा, कोई नई बात होगी। अगर वो राष्ट्र को नाम संबोधन कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के तिरकश में कोई तीर होगा जो वो शाम को जनता के सामने लेकर आएंगे, और विपक्ष समझ नहीं पाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास ये भी एक दाव था जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज जनता के सामने, देश के सामने चला है। तो मुझे लगता है कि 8:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का भाषण जब रहेगा, देश के नाम संबोधन रहेगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये बात सही है कि 24 घंटे के भीतर अगर प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में महिला आरक्षण बिल हारने के बाद अगर संबोधित करने जा रहे हैं तो वो पूरा महिलाओं के लिए समर्पित होगा। लेकिन विपक्ष पे आरोप के साथ साथ उसके पास क्या विकल्प है प्रधानमंत्री मोदी के पास, इसका अगला स्टेप क्या है, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री आज करेंगे। क्या इस विकल्प की भी कोई देवेंद्र चर्चा हो रही है? आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं कि अब सरकार क्या कर सकती है, महिलाओं के हक में ऐसा कौन सा फैसला ले सकती है जिसकी काट अब विपक्ष के पास ना हो? नहीं, आज तो मीनाक्षी ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। और आज तो आप सिर्फ ये देखेंगे कि सुनेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लाइन देंगे और अगले 10 से 15 दिन तक बहुत एग्रेसिवली पंचायत लेवल तक एनडीए नेताओं का ये कार्यक्रम चलेगा। और आज सोर्सेज के द्वारा जो हमें जानकारी मिली, कैबिनेट की बैठक में भी पीएम मोदी ने इस बात पे जोर दिया कि एनडीए का ये कार्यक्रम होना चाहिए और हर पंचायत लेवल तक होना चाहिए कि किस प्रकार से अपोजिशन ने इसको हॉल्ट कर दिया, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार जो काम कर रही थी। दूसरी चीज की कल रात जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि एक एक दिन का स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए अपने अपने विधानमंडल में, क्योंकि इसमें विधानमंडल में भी 33% रिजर्वेशन होना था और वहां पर
अपोजिशन का जो रवैया रहा, जिस प्रकार से इस बिल को गिरा दिया गया, उसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित होनी चाहिए। बाकी तमाम नुक्कड़ नाटक या यात्राएं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, ये सारी चीजें तो होगी होंगी। तो 10 से 15 दिन का लगभग बीजेपी का ये अभियान चलेगा। फिलहाल तो यही रहना है और इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें होंगी। दूसरी चीज की मीनाक्षी, पहली बार अगर नरेंद्र मोदी सरकार का इस तरह का बिल गिरना 2014 के बाद से अगर आप देखें तो, क्योंकि आमतौर पे होता था कि कई बार कमेटी को भेज दिया जाता था या सरकार कुछ मॉडिफाई कर लेती थी, अमेंड करके फिर सहमति ले लेती थी। इस बिल का गिरना निश्चित तौर पे पॉलिटिकली देखें तो वो अपोजिशन के लिहाज से बूस्ट करने वाला है।